3 साल पहले एजबेस्टन में जो हुआ था वही लीड्स में फिर दोहराया गया और शायद इससे ज्यादा निराशाजनक कुछ नहीं हो सकता। भारत ने फिर एक बार 370 रन का लक्ष्य सेट किया और फिर एक बार इंग्लैंड ने उसे हंसी खुशी चेज कर लिया। इस बार 373 रन सिर्फ 82 ओवरों में बना दिए गए और भारत की गेंदबाजी उतनी ही बेबस नजर आई जितनी 2022 में थी। सबसे दर्दनाक बात यह है कि इस हार के जिम्मेदार कोई एक खिलाड़ी नहीं बल्कि पूरी टीम का ढहता हुआ संतुलन है। फील्डिंग की लापरवाही, गेंदबाजी की धारहीनता और निचले क्रम की लगातार नाकामी ने मिलकर यह मैच भारत से छीन लिया। बेन डकेट की 149 रनों की पारी ने भारत के बनाए पूरे स्कोर को बेमतलब बना दिया और जो रत्ती भर उम्मीद थी वह भी यशस्वी जायसवाल के हाथों से बार बार गिरती कैचों में उड़ गई। ये उनका चौथा ड्रॉप था इस टेस्ट में और यह संयोग नहीं बल्कि लापरवाह टेम्परामेंट का नतीजा है। इंग्लैंड की पारी की शुरुआत से ही साफ था कि भारत गेंद को स्विंग कराने के लिए तरस रहा है। बुमराह ने मेहनत की लेकिन बिना विकेट के थकते रहे। सिराज ने हिम्मत दिखाई पर उन्हें भी वही मिला, गिरती कैचें, गलत फील्डिंग पोजीशनिंग और ढीले समर्थन की वजह से निराशा। जब विकेट आए तो अचानक लगा कि भारत मैच में वापस आ गया है। शार्दुल ठाकुर ने डकेट और ब्रुक को लगातार गेंदों पर आउट करके उम्मीदें जगा दी थीं, लेकिन यही भारत की विडंबना है, हमेशा उम्मीदें तो बनती हैं पर अंजाम तक नहीं पहुंचती। स्टोक्स और रूट की साझेदारी ने मैच से सस्पेंस ही खत्म कर दिया। जब भारत को आक्रामकता दिखानी चाहिए थी तब फील्ड प्लेसमेंट ही गायब थी और जब विकेट की जरूरत थी तब स्लिप ही नहीं था। यह सिर्फ रणनीतिक चूक नहीं थी, यह मानसिक थकावट और नेतृत्व की कमी का भी आईना था। नए कप्तान शुभमन गिल का यह पहला टेस्ट था और उनके लिए इससा बुरा आगाज नहीं हो सकता। उनका खुद का योगदान सीमित रहा और रणनीति के स्तर पर भी वो संघर्ष करते दिखे। रविंद्र जडेजा ने जरूर स्टोक्स को आउट किया लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जो रूट हमेशा की तरह शांत और भरोसेमंद जीत को धीरे धीरे अपने पक्ष में ले आए। आखिरी फुंकार सिराज की तरफ से आई जब उन्होंने रूट का किनारा लिया, लेकिन गली में कोई नहीं था जो उस मौके को भुना सके। यहीं से इंग्लैंड की जीत तय हो गई थी। इस हार को अगर भारत सामान्य मानकर टाल दे तो यह भविष्य में और भी गहरे जख्म देगा। पिछले कुछ सालों में भारत की टेस्ट टीम जितनी मजबूत दिखती रही है उसकी सबसे बड़ी कमजोरी यह रही है कि वह फिनिश नहीं कर पाती। विरोधी जब दबाव में होता है तब भारत का खुद का मनोबल टूटने लगता है। डकेट की पारी भले ही आंकड़ों में एक शानदार शतक हो पर भारत के लिए वह एक शर्मनाक याद बन गई है। कैसे एक बार फिर वे खुद से मैच हार गए। कैच छूटे, गेंदबाज थक गए, रणनीतियां बिखर गई और नतीजा वही पुराना। इंग्लैंड ने भारत को 5 विकेट से हरा दिया और हम फिर एक बार सवालों के कटघरे में खड़े हैं। क्या भारत वाकई टेस्ट क्रिकेट में मानसिक रूप से मजबूत टीम है या सिर्फ एक दिखावटी दावेदार जो अंत तक दौड़ नहीं पाता?